नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आप सभी का स्वागत है। और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का एक वीडियो जो कि आप सभी के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ। तो पूरक परीक्षा का टाइम टेबल जो चेंज हुआ था वो समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी लोगों का यहाँ पर अभी भी मैसेज आ रहा है। हालांकि मैंने इसको पहले ही बनाने का विचार किया था लेकिन नहीं बना पाया, तो फिर भी चलिए मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले यूट्यूब पर आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मिलेगा। इन सभी ग्रुप के माध्यम से आप सभी को लगातार सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात कर लेते हैं। तो वो टाइम टेबल, जिस टाइम टेबल को आपने पहले देखा था, 6 अक्टूबर को जारी की गई, ये जो 1 एवं 2 विषयों से पूरक प्राप्त परीक्षा की टाइम टेबल जारी की गई थी। आपने देखा था उस समय 27 तारीख से परीक्षा स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो मैंने हो गई थी या फिर होने वाली है बोल सकते हैं। तो 27 अक्टूबर से और आज 21 है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत छात्र का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो था वो इंग्लिश का था। तो जैसे कि हम देखना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर का अंग्रेजी की बात करें, हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी, यहाँ पर आधार पाठ्यक्रम द्वितीय अंग्रेजी भाषा दिया हुआ है ना। तो ये है आपका दिया हुआ है 8 नवंबर को। कब दिया गया है? 8 नवंबर को। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट क्लियर कर देता हूँ। देखें, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट होता है, एक हिंदी होता है और एक होता है इंग्लिश। अब हिंदी और इंग्लिश जो होता है 2 प्रकार के हैं। एक तो होता है आधार पाठ्यक्रम, आधार पाठ्यक्रम बोलो या फिर इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बेसिक, ठीक है, बेस ये सिलेबस रहता है। तो वैसे ही आधार पाठ्यक्रम इसमें भी होता है। इसके अलावा होता है हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, ये होता है लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिटरेचर। तो जो आप देखते हैं कि कहीं पर साहित्य लिखा हुआ है तो वो जो होता है लिटरेचर होता है, तो वो आपका इसमें नहीं आता है। जैसे कि बीए वालों में ख़ास तौर पर कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा था। तो बीए वालों का देखें, जैसे कि हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं तो ये है आपका बीकॉम, उसके बाद आ जाते हैं ये बीए में, ठीक है। तो ये आप देख सक रहे हैं बीए क्लासिक और बीए वालों का जो परीक्षा जो थी, ये लिखा हुआ है आधार पाठ्यक्रम द्वितीय अंग्रेजी संस्कृत भाषा। अब इसमें कन्फ्यूज़न बहुत हो रहे थे, द्वितीय क्या लिखा हुआ है। तो भाई आधार पाठ्यक्रम में 2 सब्जेक्ट होता है, एक होता है हिंदी पहला और दूसरा होता है अंग्रेजी। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता वो संस्कृत लेता है, इसीलिए प्रथम हिंदी लिखा हुआ है और द्वितीय जो है उसको अंग्रेजी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है। ये जो 6 तारीख को होने वाली परीक्षा है वो आखिरकार चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो आप सभी को मैंने ग्रुप के माध्यम से भेजा था, तो आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए नया टाइम टेबल जो 13 तारीख को आया, उसमें लोग इसमें इसी को देख के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी भाषा, ये लिखा हुआ है 28/10 को हो गया है क्या सर, बार बार मुझे पूछा जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप ऊपर को समझिए क्या लिखा हुआ है। ड्राइंग और पेंटिंग का बस जो है नया दिनांक और आया है बीए क्लासिक्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है जिसको आप लोग बार बार बीए वाले देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं, वो है आपका प्राच्य संस्कृत संकाय शास्त्री त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का। ये नॉर्मल बीए का कोर्स का टाइम टेबल नहीं है, ये है शास्त्री, बीए शास्त्री होता है एक अलग से कोर्स, उसका ये टाइम टेबल चेंजेस होने वाला है, उसका बताया गया है। तो ये जो है, जो आप इसमें देखते हैं इंग्लिश को और बोल रहे हैं कि सर क्या 6 तारीख को परीक्षा जो थी वो क्या 28 वाली है क्या, तो बिल्कुल नहीं है इस प्रकार की। इसको जो है जो प्राच्य संस्कृत लेकर पढ़ रहा है केवल वही देखेगा, अन्य को नहीं देखना, ठीक है। ये जो पूरा पीडीएफ है, देखिए आपको 2 पीडीएफ भेजा गया था, आप देख सकते हैं। एक दिया था बीए क्लासिक्स, इसका नाम दिख रहा है आपको। तो ये वाले में केवल वही देखेगा जो शास्त्री लेके पढ़ा रहा है ना। और एक ये आया था पूरक परीक्षा में संशोधित समय सारणी, तो इसमें आया था जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो परीक्षा जो थी यहाँ पर तो डिटेल में दिया हुआ है बीएससी वालों का कि भौतिकी शास्त्र और वनस्पति शास्त्र का जो सेकंड पेपर है जो 7 तारीख को था वो अब कर दिया गया है 23 तारीख को। वैसे ही पर्यावरण अध्ययन वालों का जो बीएससी होम साइंस वाले हैं उनका अब 23 तारीख को कर दिया गया है। वैसे ही इन सब का भी डिटेल में दिया हुआ है। इसमें अंग्रेजी का तो कोई चेंज करने वाला बात दिया ही नहीं है, देख सकते हैं आप। बीए वाले में कुछ ऐसा है ही नहीं, बीसीए का बीच कोर्स का डेट बदला है, तो फिर इसमें कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। जो अंग्रेजी की परीक्षा है वो आपका यहाँ पर 6 नवंबर को ही है
और 27 अक्टूबर को आपका हिंदी का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी के लिए जो नॉर्मल बीए वाले हैं उनका। वहीं बीकॉम वाले की बात करें तो बीकॉम वाले की भी 27 तारीख को ही हिंदी की परीक्षा है और उसके अलावा 28 तारीख को अंग्रेजी की परीक्षा है। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर बीए वालों का भी वही है। ठीक है, और बीएससी का भी मैं बता दूं आपको, तो ये देखिए बीएससी में आ जाते हैं, ये है बीएससी। तो बीएससी में भी 27 तारीख को आपका 27 तारीख को नहीं 28 तारीख को यहाँ पर है हिंदी लैंग्वेज का परीक्षा। और उसके बाद आपका आ जाता है द्वितीय जो है 8 नवंबर को है बीएससी वालों का। ठीक है, 8 नवंबर को। तो इस तरीके से कोई कन्फ्यूज़न मत होइए। ये जो है जो टाइम टेबल चेंज हुआ वो बीए क्लासिक्स वाले शास्त्री वालों के लिए हुआ है ज़्यादातर, और नहीं हुआ है नॉर्मल वालों के लिए। ठीक है, तो एक टाइम टेबल जो कि कंफ्यूज हो रहा है आपको, तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथों से लिखा हुआ एक जो है उसको बना लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए, कंफ्यूज मत होइए। तो इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।